जगदीप धनखड़ देश के पूर्व उपराष्ट्रपति। जुलाई 2025 में कहा गया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि उन्होंने अपने मन से अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उनसे जबरदस्ती करके इस्तीफा लिया गया था। और अब बहुत बड़ा खुलासा संजय राउत जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी किताब में किया है। अलग अलग जगहों पर खबरें छप रही हैं। ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आप। हेडलाइन में साफ तौर पर लिखा है, जगदीप धनखड़ ने ईडी के दबाव में दिया था उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा। संजय राउत ने अपने किताब में एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। संजय राउत ने जो दावा किया उसके क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करेंगे। धनखड़ साहब का इस्तीफानामा जो है उसको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं। सतपाल मलिक नाम याद है? वही मलिक साहब जो गवर्नर हुआ करते थे। लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर अटैक पर अटैक किए जा रहे थे, हमला कर रहे थे, और उसके एवज में ये कहा गया उनको सीबीआई वाले परेशान कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर खबरें छपी थी। फरवरी 2024 में सीबीआई जो है छापेमारी करती है और कहती है कि 2200 करोड़ रुपए का घोटाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हुआ था और सतपाल मलिक के आवास और दिल्ली एनसीआर सहित कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। मई 2025 में चार्जशीट यानी आरोप पत्र अदालत में सीबीआई लेकर के चली जाती है। मामला क्या है उसको भी थोड़ा समझिए आप लोग। आरोप है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए मलिक के कार्यकाल में कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ठेका गलत तरीके से एक निजी कंपनी को दिया गया, जिसके लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी। मलिक का दावा था कि उन्होंने खुद इन फाइलों में गड़बड़ी की शिकायत की थी और रिश्वत का ऑफर ठुकराया था। तो मतलब मलिक साहब को भी परेशान किया गया, जबकि शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि खुद सतपाल मलिक ने की थी। जिसके ऊपर आरोप लगा उसका बाल बांका हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मलिक साहब के ठिकानों पर छापेमारी हो गई थी। चलिए अब आते हैं मूल खबर पर। यह इस्तीफानामा है, इस्तीफे की कॉपी है और 21 जुलाई 2025 को धनखड़ साहब ने अपने पद से यानी उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पहली लाइन में उन्होंने हेल्थ की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, और धनखड़ साहब अभी तक किसी भी पब्लिक मंच पर खुलकर ये नहीं बोल पाए आखिर इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया। बीबीसी की रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहता हूं। बीबीसी की रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है। ये उसी वक्त रिपोर्ट छपी थी जब धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था। धनखड़ के इस्तीफे पर अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वह अगस्त 2027 में रिटायर होंगे। मतलब धनखड़ साहब ने कहा था कि वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और कुछ दिनों के भीतर ही वे इस्तीफा दे देते हैं। तो इसके मायने बड़े होंगे और अब धीरे धीरे सारे भ्रम टूट रहे हैं, धीरे धीरे करके सच्चाई बाहर आ रही है। अब आप देखिए आगे बीबीसी कहता है, उपराष्ट्रपति के सचिवालय ने कुछ समय पहले ही उनके आने वाले समय में जयपुर के कार्यक्रम की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, अपने इस्तीफे वाले दिन धनखड़ ने 3 बैठकों में हिस्सा लिया था। अब आप बताइए, कार्यक्रम शेड्यूल कर दिया गया था,
धनखड़ साहब जाएंगे जयपुर में बतौर उपराष्ट्रपति, वहां पर शिरकत करेंगे, शामिल होंगे, लेकिन पहले ही उनका इस्तीफा हो जाता है। और अब जो खुलासा सामने आया है हम लोगों की दोस्तों, वो खुलासा बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है। एक खुलासा वास्तव में परेशान करने वाला है। तमाम ऐसे नाम हैं जो समय से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। नव भारत टाइम्स लिखता है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने जेल में बंद रहने के दौरान के अनुभवों पर एक किताब लिखी है। अंग्रेजी में लिखी इस किताब में एक चैप्टर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने को लेकर के भी है। जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। अंग्रेजी संस्करण जो है उसमें तमाम घटनाओं का जिक्र किया गया है और आज ही 23 मार्च 2025 को उस किताब का विमोचन भी होना है। तो मतलब सब कुछ धीरे धीरे करके बाहर आएगा। किताब के अनुसार अफवाहें फैलाई गई थी कि जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने जयपुर स्थित अपना घर बेच दिया था और उससे मिली रकम का कुछ हिस्सा विदेश भेज दिया था। किताब में दावा किया गया है कि ईडी ने कथित तौर पर अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए एक फाइल तैयार की थी। मतलब पूरी फाइल तैयार कर ली गई थी। और क्या दावा है किताब में, ये भी जानिए। किताब में दावा किया गया है कि जब मोदी सरकार के खिलाफ जगदीप धनखड़ के स्वतंत्र राजनीतिक कदमों की चर्चा शुरू हुई तो ईडी ने उन्हें फाइल सौंपी और उन पर इस्तीफा देने का दबाव डाला। शुरू में उनके इनकार करने पर जांच और तेज हो गई, जिससे वे स्पष्ट रूप से असहज हो गए। संजय राउत का यह भी आरोप है कि पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के घर पर छापा मारा गया और उनके परिवार को ईडी का समन भेजा गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के कथित चुनावी उल्लंघनों के खिलाफ असहमति जताई थी। मतलब आप उपराष्ट्रपति बन जाइए लेकिन आपके ऊपर राज सरकार करेगी, प्रधानमंत्री आपके ऊपर राज करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किताब बोल रही है। और कुछ लोगों को ये लगता है घर में बैठ करके डकैती करेंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। ये असंभव है, कभी भी ये संभव नहीं है। अब क्या बचा ही है, सब कुछ तो धीरे धीरे करके लगातार बाहर आ ही रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बामसेफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों से बोलिए वे लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।